ये इंदौर पुलिस की तीसरी आंख है, जो कि इंदौर जहां पर कोरोना संक्रमण के ज़्यादातर मामले आए हैं और ख़ासतौर पर वो बफर जोन, वो कंटेनमेंट एरिया जहां पर खतरा सबसे ज़्यादा है, वहां पर पुलिस अपनी तीसरी आंख से निगरानी कर रही है। हमारे साथ इंदौर पुलिस के कप्तान डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र हैं। कैसे वो यहाँ से 24 घंटे सातों दिन निगरानी रख रहे हैं और कैसे इंदौर की जनता महफूज रहे, इसलिए खाकी यानी कि हमारी और अपनी पुलिस पूरी तरह से मैदान में है और हाईटेक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सीधी जानकारी लेते हैं डीआईजी साहब से। डीआईजी साहब, किस तरह से आपने पूरे इलाके को जो है एक तरह से उसके चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है और ये कैसे दिन रात जो है मॉनिटरिंग जारी है? हम जानते हैं कि इंदौर अगर कोरोना के मैप पर देखें तो पूरे देश भर में इंदौर पर निगाहें हैं। तो बड़ी समस्या के रूप को देखते हुए तैयारी का स्तर भी उतना ही बड़ा होना चाहिए, तभी इससे हम निपट सकते हैं। हम लोगों ने इसके लिए एक बड़े स्तर की काफ़ी बड़ी रणनीति बना करके इस तैयारी को एक काफ़ी ऑब्जेक्टिव तरीके से, वस्तुनिष्ठ तरीके से इसका समाधान हम लोगों ने निकाला है। मुख्य तौर पे यहाँ 200 से ज़्यादा कंटेनमेंट जोन्स हैं। अब समस्या है कि कंटेनमेंट जोन है, लेकिन कंटेनमेंट जोन पर नज़र कैसे रखें, 24 घंटे कैसे आप हर जगह पे नज़र रखें ताकि लोग ना निकलें। लगातार अब हम देख रहे हैं कि इस कंटेनमेंट जोन के बनने से उसके बनने के बाद काफ़ी इसमें गुणात्मक अंतर आया है। अगर हम तमाम डेथ रेट देखें, तमाम चीज़ों को उन इलाकों में जब सर्वे हो रहे हैं, काफ़ी सुधार आया है। यानी कि ये बात प्रमाणित है कि इसका काफ़ी असर हुआ है। लेकिन अब समस्या है कि हम कैसे देख रेख करते हैं, कैसे इसको प्रभावी बनाएं। हम लोगों ने सारे कंटेनमेंट जोन में सिर्फ बैरिकेड, न सिर्फ अच्छी बैरिकेटिंग कराई, बल्कि उसके लिए एक विशेष तौर पर यह कंट्रोल रूम यहाँ पे बना और उस कंट्रोल रूम में खास तौर पे उन जगहों पे चिन्हित किया गया, उन सारे कंटेनमेंट जोन से 200 जगहों पे लगभग 400 कैमरे लगाए गए। और हम जानते हैं कि शहर में पहले से 608 कैमरे मौजूद हैं जो चौराहों पे हैं, लेकिन उसके बाद 400 से ज़्यादा कैमरे सिर्फ स्पेशल इन जोन्स के लिए लगाए गए। इनकी नज़र थी, इन पे विशेष हमारा ध्यान था कि ये जो है कंटेनमेंट जोन पे नज़र रखें, उन जगहों पे, उन चौराहों पे नज़र रखें जहाँ से लोग गुजरते हैं, जहाँ पे किसी भी तरह के हो सकता है इसका उल्लंघन की संभावना हो, क्योंकि छोटी छोटी उल्लंघन, छोटी छोटी घटनाएं एक बड़ा रूप ले सकती हैं। और जहाँ तक हम इसकी बात करें तो कह सकते हैं कि छोटी सी एक गलती लम्हों की खता सदियों सजा पाती है, उस तरह का हो सकती है। छोटी सी कोई चूक हो, हम छोटा सा निकलें, सब्जी खरीदने निकले और कोई बड़ी बीमारी लेकर घर वापस आ जाएं, तो इसलिए उसमें सारे कैमरों को इस वॉल पे, जो आप वॉल देख रहे हैं, इस वॉल पे हम लोग हैं। हमारी एक पूरी टीम जो है, एक बड़ी, आप देख रहे हैं, एक सेंट्रलाइज टीम है। यहाँ राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, 24 घंटे कोई ना कोई यहाँ पे हमारी टीम है। और ये जो जुड़े हुए हैं कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। अगर सवाल हमारे जहन में था कि जिस तरह से पुलिस के अधिकारी, आला अफसर भी जो हैं शहीद हुए, जिस तरह से 2 टीआई साहिबान की जो खबर आई, जिस तरह से पुलिस महकमे में भी जो है कहीं ना कहीं अपने सेहत को लेकर एक चिंता थी, तो कितना आसान हो जाता है जब तकनीक होती है, भले ही पुलिसकर्मी मौजूद नहीं, लेकिन पुलिस की तीसरी आंख, थर्ड आई वहाँ पर। निश्चित तौर पर थर्ड आई है और एक ऐसी आई है जो कभी पलक नहीं झपकाती है। ये 24 घंटे लगातार एकटक उस जगह पे देखती है। कोई भी चीज़ होती है तो बिना राग द्वेष भाव के वस्तुनिष्ठ तरीके से हमें सूचना देती है और हम उस पर तत्काल कार्रवाई कर पाते हैं। इसके बनने के बाद काफ़ी ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अब देखेंगे, सबसे हम कह सकते हैं, दावा कर सकते हैं कि देश में सबसे सघन तरीके से, सबसे कठोर तरीके से, सबसे प्रभावी तरीके से जिन शहरों में ये लागू किया गया है, उसमें से ये इंदौर का कंट्रोल रूम है। इंदौर की जनता, ये कंटेनमेंट जोन में जो लागू किया गया है इंदौर में, उसमें सबसे अच्छे जो शहर हैं 1-2 उनमें से है। और इसमें मैं मानना चाहूँगा कि लोगों को भी बधाई देना चाहूँगा, जो हमारे साथ के सभी लोगों ने इसमें काफ़ी सहयोग किया है, काफ़ी मदद की, क्योंकि सिर्फ किसी संस्था के बदौलत संभव नहीं है। ये लोगों की सद्भावना, लोगों के सहयोग, लोगों के 100% इसमें समर्पण, इन सारे चीज़ों के कारण ही संभव हो पाया है। और निश्चित तौर पे इसका प्रभावी जो परिणाम आया है कि हम काफ़ी तेज़ी से एक अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। इंदौर की जनता ये भी जानना चाहेगी, जो फिलहाल घर की चारदीवारी में कैद है, कंटेनमेंट जोन किस तरह से देखे जा रहे हैं और कितने ऐसे इलाके हैं, वो कौन कौन से इलाके जहां पर पुलिस के जो कैमरे हैं ये 24 घंटे तैनात हैं और इस कंट्रोल रूम के जरिए आप यानी कि पुलिस की तीसरी आंख भी जो है लगातार तैनात है? देखिए, कंटेनमेंट जोन में कुछ खास बातें हैं। कंटेनमेंट जोन में सही है कि तय किया गया है, लेकिन सब में स्थिति में सुधार हो रहा है। स्थिति में सुधार होने के साथ फिर उनको हम रिडिफाइन करेंगे, जैसे जैसे जहाँ पे, यानी जिन जगहों पे लोगों ने अच्छे ढंग से फॉलो किया, अच्छे ढंग से वहाँ सुधार हुआ, फिर उसको हम रिडिफाइन करेंगे, उनके बाउंड्री को बदलेंगे, उनकी सीमा रेखा को तय करेंगे। दूसरा, अभी नए जो प्रावधान आए हैं उसमें, हालांकि चूंकि इंदौर रेड जोन में है तो उसमें कोई नई बड़ी रियायतें नहीं हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर रियायतें रहेंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें धीरे धीरे आम दिनों की तरह लौटेंगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में अभी भी इसमें मुश्किल है। लेकिन
ये हमेशा तय रखा गया, हमेशा ध्यान रखा गया है कि लोगों को दिखते ना हो। मुख्य तौर पे लोगों को इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनकी जो आम दिनचर्या है, जैसे कि किराना चीज़ें, दूध, दवाइयाँ, मेडिकल शॉप्स, इस पे पहले भी रखा गया था कि लोगों को फ़ायदा हो, लोगों को इसमें दिक्कत ना हो। लेकिन अब इसमें सब्जी और फल जैसी चीज़ें भी जोड़ी गई हैं जो कि लोगों को कई से समस्या हो रही थी। लेकिन अभी भी उद्देश्य है कि हम उन चीज़ों को करें जो आम लोगों की दिनचर्या को नियमित करने में, बेहतर करने में मदद करे। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा छूट नहीं दी जा सकती, मूवमेंट की छूट नहीं दी जा सकती, क्योंकि अगर देंगे तो फिर हमारी समस्या जो इतनी कड़ी मेहनत के बाद जिस सीमा रेखा पर पहुँचे हैं, जिस बिंदु पर हम लोग पहुँचे हैं, उससे हमें पीछे नहीं लौट सकते। हमें लगातार सुधार करना है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सहयोग से, सबके सहयोग से ये संभव हुआ है, इसको, इस लड़ाई को, इस अपने हम यात्रा को और आगे ऊंचाई तक ले जाएंगे और बहुत जल्दी हम एक सामान्य जनजीवन में, समान धारा में लौटेंगे। और मुझे लगता है कि सब लोग इतने सहयोग के साथ काम करेंगे, बहुत जल्दी वो स्थिति बनेगी। उम्मीद की किरण है, जल्द होंगे कामयाब। सर, किस तरह से आपके लिए भी, आपके आईपीएस कार्यकाल में ये बहुत चुनौतीपूर्ण पल है, या कहा जाए एक ऐसा लम्हा है जो कि भयभीत कर देने वाला है? कैसे आप चुनौतीपूर्ण इन हालातों से जूझ रहे हैं? परिवार से कैसे दूरी है? और लगातार पुलिस महकमा देखने में आ रहा है, खाकी वर्दी जो है वो लगातार अपने परिवारों से दूर है। तो ऐसे में ये कोरोना वॉरियर होने के नाते ये दिन कैसे आपको आने वाले दिनों में याद रहेंगे, और कितना आपके आईपीएस कार्यकाल में भी जो है आपके लिए चैलेंजिंग पोजीशन लेगा? निश्चित तौर पे आपकी बात सही है। पुलिस में जब आप काम करते हैं तो हमेशा आपके पास जो दुश्मन होता है उसका या तो आपको ज्ञात होता है या फिर अज्ञात होता है, तो आप ज्ञात कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। लेकिन ये ऐसा दुश्मन है जो अदृश्य है। और सबसे बड़ी बात कि जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति से फैले जो संक्रमित हो, उस व्यक्ति से भी फैल सकता है जो संक्रमित होता हुआ न दिखे, जिसमें कोई लक्षण ना हो, यानी कि जो एसिम्प्टोमेटिक जो संक्रमण करता है उनके माध्यम से फैल सकता है। तो एक बड़ी गंभीर चुनौती है। और जिस तरीके से इसने पूरे यूरोप में, पूरे अमेरिका में जिस तरीके से तबाही मचाई, और उनकी जिस तरह की हेल्थ सर्विसेज थी, जिस तरह उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, और उसके बाद जो तबाही हुई, हमारे लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी। लेकिन जिस तरह लॉकडाउन का अच्छे ढंग से पालन हुआ, इसमें तकनीक का इस्तेमाल किया गया, लोगों ने जिस तरीके से आगे बढ़ चढ़ करके इसको फॉलो किया, मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि हम अभी काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं। और दुनिया को एक चौंकाने वाली बात है कि कैसे इस तरह से चीज़ें नियंत्रित हुई। पूरे देश के स्तर पर अगर हम बात करें तो काफ़ी एक बड़ी है, और हम इस स्थिति से निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। जहाँ तक जवानों की बात है, जवानों का आपने बात किया कि जवानों के कैसे, निश्चित तौर पे जवानों को, चूँकि जवान कटिंग एज पे हैं, बिल्कुल वो हर चुनौती से सीधा सामना है, तो संक्रमण भी हुए हैं। लगभग हमारे 13-14 जवान संक्रमित हुए, उसमें हमारे बड़े कुशल अधिकारी शहीद भी हुए। एक बड़ी हमारे उज्जैन के एक दूसरे अधिकारी थे, वो भी शहीद हुए। तो एक बड़ी दुख होता है। निश्चित तौर पे इन चीज़ें जो हैं ऐसी होती हैं जो अपूर्णीय क्षति होती हैं। लेकिन जवानों के हौसले का हम बात करेंगे कि हमेशा उन्होंने अपनी निजी जो इच्छाएं हैं, निजी जो उनकी चुनौतियां हैं, प्राथमिकताएं, उसके ऊपर हमेशा कर्तव्य निष्ठा को रखा है। बड़े ऊंचे आत्मविश्वास के साथ, बड़े ऊंचे मनोबल के साथ वो काम कर रहे हैं। और पूरी कोशिश की जाती है कि उनको जो भी सुविधाएं हैं, जो चीज़ें उनके मनोबल को ऊंचा बनाए रखने में कारगर हो सकती हैं, वो चीज़ें उनको उपलब्ध कराई जाएं। हम लोग उसको लगातार संवाद से, लगातार परस्पर उनकी जगहों पे जा करके, उनसे मिल करके, उनकी चीज़ों को समझ करके कोशिश हम लोग तमाम हमारी टीम कर रही है कि हम उनके मनोबल को लगातार ऊंचा रखें। और हमारी टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, मेहनत से काम कर रही है। और निश्चित तौर पे हमारा जो एक पूरा तंत्र है, हमारी पूरी जो टीम है, इसमें इस चीज़ को एक सकारात्मक मंजिल तक ले जाएगी और गुणात्मक दौर पर इसको परिवर्तित करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। इतने व्यस्ततम समय में से आप देख सकते हैं कि सीधा नज़ारा है पूरी मिनी मुंबई, यानी कि पूरा इंदौर शहर, और वो शहर के वो इलाके जो कि कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं, वहाँ पर सीधी दृष्टि है। तमाम कैमरे हैं, 400 से ज़्यादा ऐसे सीसीटीवी कैमराज हैं जो कि कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में लगाए गए हैं। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि इतनी हाईटेक तकनीकी निगरानी के बावजूद यदि आम जनता लॉकडाउन का कहीं ना कहीं उल्लंघन करती है तो वो सीधे तौर पर अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करती है। खाकी को सलाम करने का ये हमें एक बहुत बड़ा मौका भी मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जब हम कहेंगे कि हार गया कोरोना, जीत गया भारत, तब इस तरह के रियल कोरोना वॉरियर्स को रियल सल्यूट तो बनता ही है। और इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल जो कि इंदौर पुलिस महकमे ने करके दिखाया है, वो वाकई में पूरे देश के लिए एक नायाब उदाहरण से कम नहीं। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज, इंदौर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।